हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन एमआरएनए फॉर अ बैक्टीरियल सेल। अब यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है अमीनो एसिड दैट वुड बी इनकॉर्पोरेटेड एट कोडॉन पोजीशन 3 एंड कोडॉन पोजीशन 5 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। जहाँ पे हमें यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है इस तरह से, जहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं इसके लिए। ए है फिनाइल एलानिन एंड मिथ्योनिन, बी है सिस्टीन एंड ग्लाइसिन, सी है एलेनिन एंड प्रोलीन, एंड डी है सेरीन एंड वेलिन। सो अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, सो दैट विल बी ट्रांसलेशन। नाउ अगर हम लोग डिफाइन करते हैं सबसे पहले कि ट्रांसलेशन क्या है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस फ्रॉम the mRNA sequence is known as the process of translation. So basically mRNA का सीक्वेंस कैसे बनता है, देन हम लोग बोल सकते हैं उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, जिसमें जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं, टेम्परल डीएनए स्ट्रैंड, वहां से mRNA सीक्वेंस का फॉर्मेशन होता है। सो इफ वी आर टू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो जैसे कि हम लोग बात किए थी, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होता है, देयर इज formation of mRNA sequence from DNA strand. So we can say DNA to mRNA का conversion इस process of transcription में होता है। Now इसमें basically एक enzyme है that is involved here। कौन सा enzyme है? Which is known as DNA dependent RNA polymerase। ये जो एंजाइम है उसका फंक्शन क्या है, देन हम लोग बोल सकते हैं इसका फंक्शन है इज टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन। ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है और ये एंजाइम क्या करता है, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करता है। एंड ये जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करता है वो भी एक ही डायरेक्शन में कर सकता है। सो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं पॉलीमराइजेशन अकर्स इन 5' टू 3' डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रैंड का पोलैरिटी है वो 3' टू 5' होता है। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो वो डीएनए स्ट्रैंड को रीड करता है, सो इट रीड्स फ्रॉम 3' टू 5' डायरेक्शन में रीड करता है। एंड देन पॉलीमराइजेशन दैट मीन्स जो सीक्वेंस जब राइट अप करता है, सो वो 5' टू 3' डायरेक्शन में होता है। सो इसीलिए ये जो स्ट्रैंड रहता है उसको हम लोग कौन सा स्ट्रैंड बोलते हैं, जिस स्ट्रैंड में होता है that is named as template strand। सो इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेसिस पे हमारा mRNA का सीक्वेंस बनता है विच इज फर्दर चेंज इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंस। सो इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके बेसिस पे हमें सीक्वेंस दिया हुआ है। नाउ अगर इसी सीक्वेंस को हम लोग दोबारा से राइट अप करते हैं, दैट इज 5' AUC। हम लोग जानते हैं कि जो हमारे कोडॉन्स होते हैं, सो हियर अगर हम लोग कोडॉन्स की बात कर ले, सो कोडॉन्स जो हैं वो 3 के पेयर्स में रहते हैं, राइट। सो इसी बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो कोडॉन्स 3 के पेयर्स के फॉर्म में रहता है, ट्रिपलेट के फॉर्म में हमेशा रहता है। सो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है, दैट इज हम लोग देख सकते हैं पहला हमारा है AUC। सो पहला हमारा कोडॉन हो जाएगा AUC। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, AGG। सो सेकंड कोडॉन हमारा AGG है। इसी तरह हमारा थर्ड कोडॉन क्या हो जाएगा, दैट इज UUU। एंड देन फिर हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट कोडॉन कौन सा हो जाएगा हम लोग का, GUG। सो GUG ये हमारा फोर्थ कोडॉन है, फॉलोड बाय फिफ्थ कोडॉन जो AUG था। यहाँ हम लोग देख सकते हैं AUG, देन फिर GUA एंड CGA। सो सिक्स्थ कोडॉन है GUA, देन CGA एंड लास्टली 3' सो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमारे सब कोडॉन्स के वाइज में हम हमारे लिए सीक्वेंस को डिवाइड कर लिए। नाउ इसमें थर्ड कोडॉन हमारा ये है एंड फिफ्थ कोडॉन ये है। सो वी कैन से कि हमारा जो ये कोडॉन है UUU, ये किसके लिए कोड करता है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि ये फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है। दैट इज द रीजन हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ हमारा फिनाइल एलेनिन हो गया। एंड AUG जिसको हम लोग स्टार्ट कोडॉन भी बोलते हैं, दिस कोड्स फॉर मिथियोनिन। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज फॉर मिथियोनिन। एंड सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि हमारा करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन A। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।